समुद्र किनारे गरीब मछुआरा सुरेंद्र अकेला अपनी छोटी सी नाव और जाल के सहारे जीवन बिताता था। उसका इस दुनिया में सहारा बस समुद्र की लहरें और रोज की मेहनत ही थी। हे भगवान, मैं रोज जाल डालता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, मगर एक भी मछली नहीं मिलती। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो आज फिर कोशिश करता हूँ, शायद आज किस्मत बदल जाए। इतना कहकर वो अपनी फटी पुरानी जाल उठाता है और नाव पर बैठकर समुद्र में उतर जाता है। तभी पास में दो मछुआरे उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, आ गया ये लावारिस, अब ये भी हमारे साथ मछली पकड़ेगा। अरे इसका ना तो नाम पता है, ना माँ बाप का कोई ठिकाना है। सही कहा, कभी लगता है ये कहीं समुद्र से ही नहीं पैदा हुआ। देखना, इसके जाल में मछली नहीं आएगी। ये सारी बातें सुरेंद्र सुन लेता है, लेकिन बिना कोई जवाब दिए वो मछली पकड़ने लगता है। सुबह से शाम तक सुरेंद्र जाल डालता है, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। वहीं बगल में दोनों मछुआरों के जाल में ढेर सारी मछलियां फंस जाती हैं। अरे देखो देखो, हमारे जाल में कितनी सारी मछली फंसी हैं। और इसके जाल में एक भी नहीं। मछलियां भी इसे पहचान गई हैं। अरे अब तो शर्म कर ले, मछली पकड़ना छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, जाकर कोई दूसरा काम कर ले। ये काम हमारे जैसे लोगों का है, तुम जैसे लावारिसों का नहीं। दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। मैंने आज दिन भर मेहनत की, मगर एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंसी। ऊपर से ये लोग रोज मुझे अपमानित करते हैं। मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? सुरेंद्र थका हारा अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। तभी अचानक उसके सामने रास्ते में एक सुनहरा हिरन दिखाई देता है। इतनी सुंदर और अद्भुत हिरनी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये यहाँ घने जंगल में क्या कर रही है? और ये क्या, इसकी आंख से आंसू क्यों गिर रहे हैं? जरूर किसी गहरी तकलीफ में होगी। लेकिन मुझे क्यों सोचना चाहिए, मैं तो रोज तकलीफ में ही जीता हूँ। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है और फिर रुक जाता है। नहीं नहीं, मुझे इसे यूं ही छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शायद यही सही वक्त है किसी की मदद करने का। शायद वो गर्भवती भी लग रही है। इतना कहकर वो हिरन के पास जाता है। तुम रो क्यों रही हो? क्या परेशानी है? तुम रो मत। देखो जिंदगी कितनी कठिन है, पर मैं भी तो बिना माँ बाप के अकेला जी रहा हूँ। रोज अपमान सहता हूँ, फिर भी हार नहीं मानता। तुम भी हिम्मत रखो, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत होगा, डरने की जरूरत नहीं। तभी हिरन कांपती आवाज में बोल पड़ती है, तुम मेरी मदद करो, वरना मेरे दुश्मन मुझे ढूंढकर मुझे मार डालेंगे। वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये क्या, तुम बोल सकती हो? ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक जानवर हो, फिर कैसे बोल रही हो? मैं कोई साधारण जानवर नहीं हूँ, बस इतना समझ लो कि मैं कुछ और हूँ। मैं अभी ज्यादा नहीं बता सकती, बस तुम इस वक्त मेरी मदद करो। अगर तुम्हें बताना नहीं है तो मत बताओ, पर तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह मेरी झोपड़ी ही होगी। वो समुद्र के किनारे है, वहाँ कोई नहीं आता। मैं अकेला रहता हूँ, वहाँ कोई तुम्हें खोज भी नहीं पाएगा। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे मेरे बच्चे को बचाना है, वो भी किसी भी कीमत पर। फिर सुरेंद्र हिरन को लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में आ जाता है और वहाँ पर उसे छुपा देता है। कुछ दिनों तक सुरेंद्र हिरन की देखभाल करता है, उसे भोजन देता है, उसकी बातें सुनता है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। अकेलेपन में जहाँ सुरेंद्र को कोई नहीं समझता था, वहीं ये हिरन उसकी हर बात ध्यान से सुनती और उसके दर्द को समझती। देखो तुम मेरे लिए कितनी खास हो गई हो। मुझे लगता है जैसे अब मैं अकेला नहीं हूँ। भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में एक सच्ची दोस्त भेज दी है। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है सुरेंद्र। अगर तुम न होते तो शायद मैं अब तक खत्म हो चुकी होती। तभी दो गांव वाले आ जाते हैं। अरे ये देखो, सुरेंद्र के पास तो एक हिरण है। अरे शादी करने की उम्र में एक हिरण पाल कर बैठा है। अच्छा है, कोई लड़की तो मिलेगी नहीं, कम से कम हिरण ही सही।
बिल्कुल ठीक कहा भाई, ये लावारिस आदमी है और कर भी क्या सकता है। सुन सुरेंद्र, तू तो अकेला है, तेरे लिए यही ठीक है। इस हिरणी को ही अपनी पत्नी मान ले और उसी के साथ शादी कर ले। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? ये मेरी दोस्त है, मेरी तकलीफ समझती है, तुम लोगों से तो बेहतर है। कम से कम ये मुझे अपमानित तो नहीं करती। देखो देखो, दोस्ती भी अब हिरण से कर ली। इंसानों ने तुझे अपनाया नहीं तो अब जानवर ही तेरा सहारा है। सच कहूँ तो तू भी किसी जानवर का बच्चा लगता है। अगर इंसान का होता तो माँ बाप भी होते ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई, ये हिरणी ही इसके लिए ठीक है। इसे इसी के साथ शादी करना चाहिए। दोनों जोर जोर से हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। इंसान इंसान को भी इंसान नहीं मानता और मजाक उड़ाता है, मगर ये हिरणी मेरी बात समझती है, मेरे दर्द को महसूस करती है। शायद यही सच है कि इंसानों से ज्यादा अपनापन जानवर में मिलता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक तेज हवा चलती है, बादल गरज रहे होते हैं और झोपड़ी के चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। भीतर सुरेंद्र चिंतित होकर टहल रहा था। हे भगवान, ये कैसी रात है? लगता है आज कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। तभी हिरन जमीन पर गिरती है और पीड़ा से करहाने लगती है। वक्त आ गया है, मेरा बच्चा जन्म लेने वाला है। तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा सही सलामत होगा। कुछ ही देर बाद चमत्कार होता है। पूरी झोपड़ी में एक तेज रोशनी फैल जाती है। तभी पास से गुजर रहे गांव वाले वो रोशनी देख लेते हैं। अरे वो देखो, सुरेंद्र के घर से ये तेज रोशनी कैसी निकल रही है, कितना सुनहरा है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चलकर देखते हैं, जरूर कोई रहस्य है। दोनों गांव वाले झोपड़ी के पास आते हैं और देखते हैं कि हिरन ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया था। ये कैसे हो सकता है? एक हिरणी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया? अरे ये तो सच में इंसानी बच्चा है। अरे रे रे रे, कैसा भ्रष्ट युग आ गया है। अरे सुरेंद्र, तूने क्या कर दिया? बेचारी जानवर को भी नहीं छोड़ा। अरे कुछ तो तरस खा लेता, हमने तो मजाक में इसे तुम्हारी पत्नी बोल दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे अपनी पत्नी बना लो। तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? इतनी घटिया बात तुम सोच भी कैसे सकते हो? एक जानवर इंसान का बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? ये बात लेकर मैं भी हैरान हूँ, और ऊपर से तुम लोग ये अनाप शनाप मत बोलो। अरे तुम्हारे बोलने से क्या होता है? हम लोग तुम्हारी बातों पर यकीन थोड़ी ना कर लेंगे। अब तो ये बात मैं पूरे गांव वालों को बताने वाला हूँ। जो हिरणी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया और उसका पिता हमारा सुरेंद्र है। क्या? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, बहुत बोल चुके हो। फिर दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी सुरेंद्र उस बच्चे को उठा लेता है। मुझे माफ कर दो सुरेंद्र, मेरी वजह से तुम्हें ना जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अब सब शांत है, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा जीवन अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारा ये बच्चा, इसका भी मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। सुरेंद्र सुनो, ये बच्चा साधारण नहीं है। इसकी किस्मत में पूरे राज्य की तकदीर छुपी हुई है, इसे संभालना। क्या? ये कैसे हो सकता है? एक गरीब मछुआरे की झोपड़ी में जन्मा बच्चा पूरे राज्य की तकदीर अपने अंदर लिए है। तभी सुरेंद्र बच्चे के नन्हे हाथ को देखता है। वहां एक अनोखा चिन्ह बना हुआ था, जो किसी राजघराने का प्रतीक लग रहा था। ये तो किसी राजवंश का निशान है। क्या सच में ये बच्चा किसी राजघराने से जुड़ा हुआ है? मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस बच्चे का क्या रिश्ता है राजघराने से? सुरेंद्र, समय आने पर सब रहस्य खुल जाएंगे। अभी इस बच्चे को अपना मानकर पालना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हाँ, मैं इसकी परवरिश करूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाए। ये बच्चा मेरी जान है, मेरी उम्मीद है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। तभी एक गुप्तचर ये सारी बातें सुनकर एक गांव वाले के पास जाता है।
अरे भाई, क्या ये सच है जो एक हिरण ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया है और उसके हाथ पर एक निशान भी है? अरे भाई, तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है इस गांव में? पूरा गांव जान गया है कि हिरण ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे के हाथ पर निशान है। शायद ये राजघराने जैसा है। ये पूरी पक्की खबर है। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा। हिरणी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया था। अरे, ये तो सच में असाधारण है। जल्दी से महाराज को खबर पहुंचाना होगा। फिर जल्दी से गुप्तचर राजमहल आता है और महाराज के पास जाता है। अरे, ये क्या हुआ? तुम आज इतने परेशान क्यों हो? बताओ, कौन सी खबर लेकर आए हो? महाराज, महाराज, बहुत बुरी खबर है। एक हिरणी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे के हाथ पर राजघराने का निशान भी है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज, ये सच है। हमने अपनी आंखों से देखा। ये कोई झूठ नहीं है। अगर राजवंश का निशान है तो ये मेरे लिए एक खतरे की घंटी है। ठीक है, अगर ये सच है तो इसे रोकना होगा। तुरंत सैनिकों को भेजो, उस बच्चे को पकड़ कर लाओ। फिर सैनिक पूरे गांव में छानबीन करने लगे, लोगों से पूछताछ करने लगे और झोपड़ी की तलाशी लेने लगे। ये खबर मछुआरे सुरेंद्र तक पहुंच गई। अगर इन लोगों ने बच्चे को पकड़ लिया तो ये इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे इस हिरण को छिपाना होगा। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या कोई खबर है? सैनिक पूरे गांव में तुम्हें और तुम्हारे बच्चे की तलाश कर रहे हैं। मैं मछली मार कर लौट रहा था तो सभी गांव वाले बात कर रहे थे कि किसी भी वक्त वो सभी यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? और मेरा बच्चा, इसे कुछ नहीं होना चाहिए सुरेंद्र। तुम मेरे पीछे चलो, मैं एक गुप्त जगह जानता हूँ। वहाँ पर तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सुरक्षित रहोगे और वहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं सकता है। फिर सुरेंद्र उन दोनों को लेकर उन दोनों को एक गुप्त जंगल के भीतर छिपा देता है। तभी हिरन कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से सुनहरे आंसू टपकने लगे और उन आंसुओं से मिलकर एक जादुई दीवार खड़ी हो गई। ये कैसी शक्ति है? ये सुनहरे आंसुओं से बनी दीवार? सच बताओ, आखिर सच क्या है? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? ये बच्चा क्यों इतना खास है? मुझसे अब कुछ मत छुपाओ, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। सुरेंद्र सुनो, अब तुमसे मैं सच्चाई छुपा नहीं सकती। असल में मैं इस राज्य की रानी हूँ। मुझे मेरे ही मंत्री ने धोखा दिया। उसने तंत्र मंत्र के सहारे मुझे हिरन बना दिया, क्योंकि वो इस राज्य पर कब्जा करके खुद राजा बनना चाहता था। ये क्या कह रही हो? तुम रानी हो? हाँ, और तुम कोई साधारण मछुआरे नहीं हो। सच है कि तुम इस राज्य के असली राजा हो। उस मंत्री ने ही तुम्हारी याददाश्त तुमसे छीन ली और तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मैं राजा हूँ? और ये बच्चा, ये हमारा है। ये राजकुमार है जिसकी रोशनी पूरे राज्य को बचाएगी। यही इसकी किस्मत है, यही तुम्हारा भाग्य है। मैं मंत्री को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें और इस बच्चे को किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अब मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी सारी शक्तियां खत्म हो रही हैं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब मेरा काम यहीं पर समाप्त हो गया है। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हिरन बच्चे की ओर देखकर आंखें बंद कर लेती है। सुरेंद्र बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, अब समझ आया कि क्यों ये हिरणी और ये बच्चा मुझे अपना सा लगता था। असल में ये मेरी रानी और मेरा अपना बेटा है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। अचानक वहाँ पर मंत्री आ जाता है। तो आखिरकार सच सामने आ ही गया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा। मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। मंत्री, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, मुझे, मेरी रानी और हमारे बच्चे, हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते महाराज। आप इस वक्त सिर्फ एक गरीब मछुआरे हैं। आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ ये हिरण, पत्नी और एक मासूम बच्चा। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं हैं। मेरे पास पूरे सैनिक और राज्य के फौजी हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। सैनिकों, इस बच्चे को छीन लो और जिंदा दफना दो और इस महाराज को बांधकर झोपड़ी में आग लगा दो ताकि ये तड़प तड़प कर मर जाए। तभी हिरन कमजोर होते हुए उठती है और सुरेंद्र के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बहुत हो गया मंत्री, तुम्हारा अत्याचार बहुत हुआ। तुमने हम सब पर बहुत अत्याचार किया है। आज तुम्हारी अंतिम रात है। हिरन की आंखों से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। मंत्री बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गलती हो गई, अब फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे जाने दो। सैनिकों, इस मंत्री को पकड़ो और राज दरबार ले जाओ। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। फिर सैनिक मंत्री को पकड़कर ले जाते हैं। महाराज, मेरा ये त्याग अब व्यर्थ नहीं जाने देना। मंत्री को कड़ी से कड़ी सजा देना। उसने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। रानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। मैं ठीक नहीं होने वाली, यही मेरी नियति थी। अपनी शक्ति का उपयोग करके मैंने उसे खत्म किया। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरे बच्चे का ध्यान रखना। इतना कहकर रानी वहीं जमीन पर मर जाती है। नहीं नहीं रानी, मैं तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये मंत्री कभी नहीं बचेगा। फिर सुरेंद्र रानी का अंतिम संस्कार करके अब राजा के रूप में महल पहुंचते हैं। बच्चे को गोद में उठाए हुए पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ये वही गद्दार है जिसने मेरी रानी को श्राप देकर हिरण बना दिया था। इसने मेरी याददाश्त छीनकर राज्य पर कब्जा कर लिया। आज इसके अपराध का अंत होगा। महाराज, मुझे भी लगता था कि ये मंत्री गद्दार है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। आज मुझे भी पूरा यकीन हो गया कि ये सच में गद्दार है। सैनिकों, इस मंत्री को पकड़ो और काल कोठरी में डाल दो। आज से ये भूख प्यास से तड़पेगा काल कोठरी में, जब तक ये मर ना जाए। तुमने बिल्कुल सही कहा सेनापति, ये इसी लायक है। नहीं महाराज, इतनी कठोर सजा मुझे मत दीजिए। इससे अच्छा आप मुझे जान से मार दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें इतनी आसानी से तो मैं मृत्यु दंड नहीं देने वाला हूँ। जिस तरह से मेरी रानी तड़पी है, दर दर भटकी है और मैं एक अपमान भरी जिंदगी जिया हूँ, इसका प्रतिशोध तो तुमसे लेना ही होगा। सैनिकों, ले जाओ इसे मेरी आंखों से दूर। फिर सैनिक मंत्री को पकड़कर ले जाते हैं। तभी वहां पर गांव वाले भी आ जाते हैं। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको गरीब मछुआरा समझकर कुछ भी कह दिया। कृपया हमें माफ करें। हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई। अब हम किसी अनाथ को देखकर उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। आप लोग अपने आप को सुधारें। किसी भी गरीब या अनाथ का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे हमारे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। आज से मैं वादा करता हूँ कि कोई भी गरीब या अनाथ इस तरह तड़पता नहीं रहेगा। हमारे राज्य में हमेशा भाईचारा और न्याय का शासन होगा। फिर कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र राज्य का राजा बनता है। वो अपने राज्य में सभी को न्याय देता है और अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी वहां पर शासन करने लगता है।